क्या बात है प्रभु खोजा, दया भगत के सदा व्रत में बहुत माल उधार दे रहे हो। आए? मुझे तो लगता है कि तुमने बहुत माल जमा कर रखा है भाई। ऐसी बात नहीं है टीलिया, अरे ये अल्लाह का बंदा है, एक नेक काम कर रहा है, इसीलिए उसको उधार देता हूँ। वो तो ठीक है भाई, लेकिन उधार उसी को देना चाहिए जो पैसे से मजबूत हो, आधी रात को भी तुम्हारी उधारी चुका सके। तुम कहना क्या चाहते हो टीलिया? देखो खोजा, दया भगत के पास न कोई काम धंधा है न जमीन जागीर, और सदा व्रत में जो दान में आता है वो भूखे नंगों को खिला देता है, और फिर अकाल मुंह फैलाए ऐसे खड़ा है। तुम खुद ही सोचो, क्या है उसके पास? तुम्हारी उधारी वो कैसे चुका पाएगा? टीलिया, तुम्हारी बात में दम तो है। दम है, इसी बात का तो गम है। मेरा मतलब ये है कि भाई, अगर तुमने थोड़ा भी दिमाग से काम लिया तो समझ लो कि तुम उबर गए, नहीं तो गई भैंस पूरी की पूरी पानी में। तुम्हारी उधारी तो डूबेगी ही, तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन टीलिया, अब मैं क्या करूं? अभी जाओ, तुरंत जाओ दया भगत के पास और मांगो अपनी उधारी। हाँ, राम दुहाई देना मत भूलना। ये बात सही है। अब पता चल जाएगा कि सच्चा भगत है या ठग भगत। जल्दी जाओ, रुककर मेरी शक्ल देखने में वक्त बर्बाद मत करो, वरना सांप निकल जाएगा और लाठी पीटते रह जाओगे। अगर दया भगत ने खोजा का कर्जा चुका दिया तो ये टिलिया अपनी पगड़ी बांधना छोड़ देगा। हाँ, यदि कृष्ण अवतार नहीं है तो उसे सत्य के साथ खिलवाड़ करने का मैं अवश्य दंड दूंगा। कृत्या का निर्माण इसीलिए किया कि कृष्ण को परखा जाए, परंतु कृत्या ही भाग गई। क्या मेरा तपोबल, तपो साधना कम पड़ रही है? यदि मैंने कृष्ण को नहीं परखा तो कंस को दिया हुआ मेरा वचन भंग होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान है या नहीं, इसका निर्णय आज मुझे कर ही लेना चाहिए। सरकार, सांप भिला पर अपन आदमी के बस्ती में भेज दे। बस्ती के औरतन पर्दा के बाहर जाले, हम इशारा कर दे, उठा के ले लिए। माता ताड़का की आत्मा की शांति के लिए उनका विनाश करना होगा सुबाहु। मुझे तो उसी दिन आशंका हो गई थी कि वो वानर कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि देवताओं की कोई शक्ति है। सुबाहु, परंतु हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें माता के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। मैं सुकेतु का पुत्र तुंद पुत्र मारीच अपनी माता ताड़का के शस्त्र को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपनी माता के उन हत्यारे अयोध्या कुमारों का वध नहीं करूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा, शांत नहीं बैठूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। सेनापति मारीच, मैं हूँ। मैं। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों आ गए तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसे राम मुझे मार डालेगा, इधर लंकापति मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं? मुझे अपने प्राणों की बलि नहीं देनी। तुम जाओ, और हाँ, मेरे संबंध में किसी को कोई सूचना मत देना, लंकापति रावण को भी नहीं। तुम जाओ, तुम जाओ। राम को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता राम को। लंकापति रावण भी नहीं मार सकते। किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को आज दीमक लगता जा रहा है, और इस दीमक को पैदा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि इसी देश में रहने वाले चंद सफेदपोश अपराधी हैं। अपनी चतुराई और शातिराना दिमाग से आज वे संचालित कर रहे हैं कई अपराध। जुर्म की काली दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले ये सफेदपोश अपराधी कुछ भी कर सकते हैं।